हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सूत्र स्थान के सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम दीर्घजीवितीय अध्याय है उसके सेकेंड वीडियो की बात कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वीडियो में हमने आयुर्वेद अवतरण एंड षट पदार्थ विज्ञान इन दोनों टॉपिक को कवर कर रखा है। बेसिकली हमने इस टॉपिक को इस चैप्टर को 5 टॉपिक में डिवाइड किया था और इसमें से 2 टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज बचे हुए 3 टॉपिक को इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे, जिसका शुरुआत हमने दिस थर्ड टॉपिक से शुरू करते हैं, जिसका नाम धातु साम्य एंड त्रिदोष विज्ञान है। धातु साम्य से हम लोग शुरू करते हैं। धातु साम्य कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि धातु को साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन में लाना। ओके, यानी जो धातु बढ़ गई है उसको कम करना, जो घट गई है उनको बढ़ाना, और ये तब तक करना है जब तक वो बैलेंस या इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। सबसे पहला श्लोक यहाँ क्या कह रहा है कि कार्यम धातु साम्य इह उच्यते धातु साम्य क्रिया चौकता तंत्रस्य प्रयोजनम। यहाँ से 2 चीज़ क्लियर हो रहा है। पहला चीज़ ये क्लियर हो रहा है कि आयुर्वेद में कार्य क्या बताया है कि धातु को साम्य करना। जो धातु है, चाहे दोष हो, धातु हो, मल हो, इनको जो साम्य अवस्था में रखना, ये आयुर्वेद का कार्य है। साथ साथ जो आयुर्वेद तंत्र है इसका प्रयोजन भी यही है कि धातु के साम्य अवस्था में रखना। धातु साम्य क्रिया ही जो है आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। ओके, एंड जब इसी सूत्र स्थान के सबसे लास्ट चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर तंत्र का एक और प्रयोजन बताया है, और वहाँ पर आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन यह बताया है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम एंड अतुरस्य विकार प्रशमनम। कहने का मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, एंड जो अतुर हैं, जो पेशेंट है, उनके विकार को दूर करना। चरक संहिता में आयुर्वेद तंत्र का 2 प्रयोजन बताया। पहला प्रयोजन फर्स्ट चैप्टर जिसमें बता रहा है कि धातु साम्य करना, एंड दूसरा प्रयोजन सबसे लास्ट चैप्टर जिसमें बता रहा है कि स्वास्थ्य रक्षणम एंड अतुरस्य विकार प्रशमनम। ओके, नेक्स्ट हम लोग रोगों के त्रिविध हेतु को जानते हैं। ओके, त्रिविध कहने का मतलब 3 टाइप्स। 3 हो गया 3 एंड विध टाइप्स। तो ये त्रिविध हेतु जो हो गए और इनके जो संग्रह हो गए, इनको एक साथ क्या कहेंगे? त्रिविध हेतु संग्रह। तो ये 3 क्या है पहले वो जानते हैं। तो वो 3 है काल, बुद्धि एंड इंद्रिय। काल, बुद्धि एंड इंद्रिय। ये 3 क्या हो गए? रोग के 3 हेतु हो गए। रोग नहीं, अभी सीधा समझे त्रिविध हेतु संग्रह। आगे रोग और सुख दुख वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिविध हेतु संग्रह आप जान गए, काल, बुद्धि एंड इंद्रिय। जब आपको याद हो गया ये चीज़, तब आगे ये जानो कि इनके जो अर्थ होते हैं, इनके जो विषय होते हैं, उनके योग, उनके कॉम्बिनेशन को जानना है। तो काल, बुद्धि एंड इंद्रिय के जो विषय हैं, तो उनका योग 2 तरह से हम कर सकते हैं। या तो समयोग रखना है, या फिर दूसरा ऑप्शन में मिथ्य, अति एंड अयोग। ओके, यहाँ दिया है मिथ्य, ना च अति। एक अति भी है, दूसरा ना च अति। अति हो गया, ना च अति अयोग। तो समयोग हो गया तो पर्सन को सुख होगा, एंड मिथ्य, अति एंड अयोग हो गया तो दुख होगा। ये समझना है। तो हमारे श्लोका में बस इतना बताया है। जो काल, बुद्धि एंड इंद्रिय हैं, उनके अर्थ का जो मिथ्य, अति एंड अयोग हो गया, उसके वजह से दुख होता है। इसलिए ये 3 जो हैं रोग के त्रिविध हेतु हैं, सुख के नहीं, दुख के त्रिविध हेतु हैं। ओके, और यदि संयोग हो गया तो ये तीनों क्या हो गए? सुख के हेतु हो गए। ओके, आगे यह बता रहा है कि द्वय आश्रयाणाम व्याधि नाम। जो व्याधि हैं उनके 2 आश्रय होते हैं। व्याधि कहने का क्या मतलब हुआ? दुख। एंड आश्रय क्या हुआ? अधिष्ठान। तो जो व्याधि के 2 अधिष्ठान है वो क्या क्या है? शरीर एंड सत्व, मन। ओके, जब चरक शरीर के चैप्टर नंबर 1 पे आप जाओगे शरीर स्थान में, तो वहाँ पे वेदना के 3 अधिष्ठान बताए गए। एक शरीर, दूसरा मन तो है ही, उसके साथ साथ इंद्रियों को भी कंसीडर किया है। ओके, यहाँ पे इसको एक और बार क्लियरिफाई करते हैं। काल का अर्थ आप 2 तरीके से ले सकते हो, नित्य काल एंड अवस्थिक काल। ओके, एंड जो इंद्रिय हैं, है ना, इंद्रिय के अर्थ को आप अच्छे से और समझो मिथ्य, अति एंड अयोग में। जैसे आप चक्षुर इंद्रिय को कंसीडर करते हैं, नेत्र,
तो चक्षु इंद्रिय का अयोग, मिथ्य योग एंड अति योग क्या होगा? यदि हम इसका जो है पहले इंद्रिय का अर्थ जाने क्या है, तो चक्षु इंद्रिय का अर्थ क्या है? देखना, रूप। यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोशनी में देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अति योग हो गया। बिल्कुल अंधकार में देख रहे हैं तो अयोग हो गया। एंड ऐसे चीज़ों को देख रहे हैं जो देखने में बिल्कुल भी सही नहीं है, अभद्र चीज़ है, तो वो क्या हो गया? मिथ्य योग हो गया। तो इस तरीके से अयोग, मिथ्य योग एंड अति योग होने की वजह से चक्षु में क्या होगा? वेदना होगा, चक्षु डिमेरिट होगा, डिफेक्टिव होगा, हमारा विजन अफेक्टेड होगा इसके वजह से। तो इसीलिए ये तीनों क्या हो गया? मिथ्य एंड अति एंड अयोग के वजह से क्या हो गया? वेदना हो गया। ये रोग का त्रिविध हेतु हो गया। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग आत्मा को जानते हैं। आत्मा के बारे में पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। निर्विकारा परसत्वरो आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रियः चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रियः। क्या कहता है कि आत्मा को सबसे पहले आप दो पार्ट में डिवाइड करो, एक परमात्मा, दूसरा जीवात्मा। कैसे? तो ये जो दो वर्ड है ये परमात्मा को डिफाइन कर रहा है। जो निर्विकार है, जो विकार या सुख या दुख इन सभी से रहित है, जिनको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पर है, जो श्रेष्ठ है, वो आत्मा क्या है? परमात्मा, पर आत्मा है। ओके, निर्विकार इन द सेंस कि जो षोडश विकार होते हैं, 16 तरह का विकार आपने ये सृष्टि निर्माण में षोडश प्रकृति, अष्ट प्रकृति एंड षोडश विकार, यस 8 प्रकृति एंड षोडश विकार होते हैं। तो ये जो 16 विकारों से रहित होते हैं, जो सुख दुख से रहित होते हैं, साथ साथ जो पर है, जो श्रेष्ठ है, वो परमात्मा है। इसके अलावा जितने भी हैं वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा में क्या होते हैं? सत्व यानी आत्मा, भूत जो पंच महाभूत होते हैं, वो जो भूत के गुण होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एंड इंद्रियां जो 10 इंद्रिय होते हैं, इन सभी से युक्त यानी 16 हो गए। तो ये जीवात्मा हो गए। साथ साथ जो चैतन्यता का कारण होते हैं, यानी जो अचेतन शरीर है उसमें चेतना लाते हैं, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, जो दृष्टा है यानी कि चीज़ों को देखता है, साथ साथ क्रियाओं को देखता है, एंड दृष्टा से यहाँ क्या है? दर्शक है। तो ये सभी गुणों से युक्त क्या है? वो आत्मा है, वो मेनली जीवात्मा है। तो ये श्लोका डिफाइन किया आत्मा को। जब आप चरक संहिता के शारीर स्थान पढ़ोगे तो वहाँ पर भी मेनली परमात्मा के बारे में बताया। वो भी यही बात कर रहा है कि निर्विकारा परसत्व तु आत्मा, यानी जो निर्विकार है जो पर है वो आत्मा मेनली परमात्मा है। एंड वो क्या है कि सर्वभूतानाम निर्विशेषा, यानी सर्वभूत जो सभी तरह के प्राणी हैं उनमें निर्विशेष है यानी समान रूप से रहती है। साथ साथ उसकी जो विशेष उपलब्धि है वो हम कैसे अचीव करेंगे, तो उसके बारे में बताया कि सत्व एंड शरीर, जो मन है एंड शरीर, उनकी विशेषता से, उनकी भिन्नता के मदद से जो है हम उसको अचीव करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोष। तो दोष के बारे में क्या बता रहा है कि दोष 2 तरह के होते हैं, शारीरिक एंड मानसिक। यदि आपको त्रिदोष कहा जाए तब आप ये कह सकते हो कि वात पित्त एंड कफ, लेकिन जब आपसे पूछा जाए दोष तो दोष 2 ही तरह का, शारीरिक एंड मानसिक। एंड इनका जब फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे ना तब जा कर के ये क्लियर हो जाएगा। जो शारीरिक दोष है वो 3 तरह के होते हैं, एंड जो मानसिक दोष है वो 2 तरह के होते हैं। जो 2 हैं इनमें रज एंड तम, एंड जो शारीरिक दोष 3 है वो वात पित्त एंड कफ। ओके, अब यहाँ बृहत्त्रयी के तीनों का जो है एक बार श्लोका को एक ही जगह पढ़ ले तो ज़्यादा सही रहेगा। जो आचार्य चरक ने कहा है, उन्होंने कहा वायु पित्तम कफश च उक्तः शारीरो दोष संग्रह। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कहा है कि ये शारीरिक दोष है, शरीर का दोष है वायु पित्त एंड कफ। वहीं पर वाग्भट जी ने क्या कहा, वायु पित्तम कफश चौथी त्रयो दोष समासता, ये त्रिदोष है। ओके, एंड सुश्रुत जी क्या कहते हैं, वायु पित्तम श्लेषमानम एव देह संभव हेतु। सो ये तो हो गए तीनों के अकॉर्डिंग शरीर दोष। एंड मानस दोष रज एंड तम, उसके बारे में क्या दिया है, मानसा पुनः उद्दिष्टो रजस तम एवचो, यानी मानस दोष जो है ये 2 तरह के, रज एंड तम। नेक्स्ट दोष जो है इनकी चिकित्सा के बारे में, तो फिर दोनों का एक एक करके देखते हैं, शारीरिक दोष एंड मानसिक दोष। जो शारीरिक दोष है उनके लिए 2 तरह का चिकित्सा बताया। एक तो हो गया आपके देव व्यापाश्रय एंड दूसरा युक्ति व्यापाश्रय।
युक्ति व्यापाश्रय से क्लियर होगा कि युक्ति लगाकर हम चिकित्सा करेंगे, प्लानिंग के साथ ट्रीटमेंट करेंगे कि हाँ इसमें कौन सा मेडिसिन देना है, किस कॉम्बिनेशन में देना है, देश, मात्रा, प्रकृति, काल, इन सभी का विचार करके उसके हिसाब से हम मेडिसिन देंगे। तो ये क्या हो गया, युक्ति व्यापाश्रय। ओके। देव व्यापाश्रय में क्या करना होता है, उसके लिए एक श्लोका है, मंत्र औषध मणि मंगल बल्य उपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास स्वस्थयन प्राणिपात गमनादि। ओके। तो ये मंत्र औषध मणि मंगल इन सभी के हेल्प से जो देव होते हैं ना, भगवान, इन सभी का जो पूजा पाठ करके जो चिकित्सा करते हैं वो शारीरिक दोष में देव व्यापाश्रय में आते हैं। ओके। नेक्स्ट जो मानसिक दोष की चिकित्सा है, तो उसमें आप वाग्भट जी के अकॉर्डिंग तो जानते होंगे कि धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, जो है धी धैर्य आत्मविज्ञान, ये सब मनोदोष का परम औषध है, मानस दोष का। आचार्य चरक ने मानस दोष के चिकित्सा में 5 तरीका का बताया, एक ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति एंड समाधि। ओके, आई एम रिपीटिंग, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति एंड समाधि। तो ये 5 जो है मानस दोष के चिकित्सा है। नेक्स्ट हम लोग दोषों के गुण के बारे में जानते हैं। तो आप लोग जो फर्स्ट ईयर में वाग्भट का तो आपने याद कर रखा होगा गुण, आपको वो ही याद रखना है, वो गलत नहीं है। ओके। करना क्या है कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ है तो वो चरक के अकॉर्डिंग वहाँ देख लेंगे। वाग्भट के अकॉर्डिंग आपको वात का गुण याद होगा, श्लोका कि तत्र रुक्षो लघु सीता खरा सूक्ष्म चलो अनिला। तो ये जो 6 गुण दिए इन्होंने वात के लिए, वो 6 गुण तो वात के हैं ही। आपको क्या करना है, उसमें एक और ऐड करना है, विशद को। तो ओवरऑल जो है 7 गुण हो गए वात के, वो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। देन पित्त के गुण में जो है वाग्भट जी ने जो गुण दिया है 7, तो वो 7 तो हैं ही। पित्तम ससने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सर्वम द्रवम सरम द्रवम। ओके। इसमें क्या करना है, जो ये 2 गुण है लघु एंड विश्र, इन दोनों को हटा करके इनके जगह पे अम्ल एंड कटु, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएंगे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पित्त के गुण। ओके। लघु विश्र के जगह अम्ल एंड कटु। देन कफ के गुण में देखो, तो कफ के गुण में वाग्भट जी भी 7 बताए हैं, आपको श्लोका याद होगा, स्निग्ध शीतो गुरुह मंदा सलक्षणों मृतस्ना स्थिरा कप। तो आपको ये 7 तो नाम याद है, बस इसमें से आपको करना क्या है कि ये मंद एंड सलक्षण, इन दोनों को हटाकर इनके जगह पर मृदु एंड मधुर, इन 2 गुणों को याद करना है। ओके। तो यहाँ पर जो हम इसे हटा करके ये ऐड कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मंद और सलक्षण जो है कफ के गुण नहीं हैं, ये हैं, बस यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है आचार्य का। ओके। करेक्ट दोनों हैं, लेकिन जब आपको पूछा जाएगा कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कफ के गुण क्या हैं, तो उसमें मंद एंड सलक्षण मेंशन नहीं करना, उसमें मृदु एंड मधुर उसके जगह पे मेंशन करना है। ओके। नेक्स्ट जो है, जो रोग हैं या दोष हैं, उनकी सामान्य चिकित्सा सूत्र की बात करती है। ठीक है। तो सामान्य चिकित्सा सूत्र में इन्होंने क्या कहा, विपरीत गुण है, जो गुण है उसका विपरीत गुण हमको जो है औषध आहार में देना है, वो भी देश, मात्रा एंड काल, इन सभी को ध्यान में रखते हुए। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल में किसी पर्सन को वात की वजह से प्रॉब्लम है, तो वात का गुण क्या है, रुक्ष, तो उनको ऐसा औषध आहार विहार देंगे जिसमें रुक्ष का अपोजिट गुण वाला चीज हो। रुक्ष का अपोजिट क्या होगा, स्निग्ध। तो वही विपरीत गुण या अपोजिट गुण को जो है देश, मात्रा एंड काल के हिसाब से उनको औषध आहार विहार देना है, यानी स्निग्ध देना है। तो उसका क्या होगा, ये सामान्य चिकित्सा। और ये जो सामान्य चिकित्सा सूत्र है, ये साध्य रोगों के लिए। ओके। जो असाध्य रोग है उनके लिए नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है कि असाध्य रोगों के साधन या चिकित्सा का उपदेश नहीं किया जा सकता है। इसके लिए श्लोका भी है, साधनम ना तो असाध्यानम व्याधि न व्याधिन उपदिश्यन्ते, यानी कि जो असाध्य व्याधि है उसके उपदेश, उसके साधन जो है, उसके चिकित्सा का उपदेश नहीं किया जा रहा है यहाँ। नेक्स्ट है हमारे पास रस। ओके। तो रस के बारे में क्या बताया है कि रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यापम चितितस्तथा निवृत्ति चो विशेषे चो प्रत्यय खाद्यस्त्रयः। ओके। क्या कह रहा है कि रसनार्थो रसस्य, जो रासना है, जो रासना का मतलब आप क्या समझते हो, जीवा, टंग। ओके। जो रसनेन्द्रिय है हमारा, तो उसका जो अर्थ है, उसका जो ग्राह्य विषय है, परसेप्शन जिस चीज़ को करता है, उसी को रस कहते हैं। ओके। जिस तरह से हम कर्नेंद्रिय में बात कर रहे हैं या श्रोतेंद्रिय कहें उसी को, तो उसके लिए क्या है, ग्राह्य विषय उसका शब्द है।
है ना, शब्द को सुनता है कान, वैसे ही जो जिह्वा है, जो रसनेंद्रिय है, उसका ग्राह्य विषय क्या होगा, रस। तो वही डिफाइन किया, जो रसनेंद्रिय का जो अर्थ है ना, जो रसना यानी जिह्वा का अर्थ है, उसी को रस कहते हैं। ओके, आगे क्या बता रहा है कि तस्य द्रव्य आपह क्षितिज तथा, यानी कि वो जो रस है उसका द्रव्य या उसका आधार क्या है, आपह। आपह मीन्स जल एंड क्षिति मीन्स पृथ्वी, तो यहाँ से पृथ्वी दिया है, पृथ्वी प्लस जल, तो उसका जो आधार क्या हो गया, पृथ्वी एंड जल है। साथ साथ उसकी निवृत्ति का कारण क्या बता रहा है कि उसकी निवृत्ति कहे या अभिव्यक्ति कहे या फिर उसकी उत्पत्ति में जो कारण है वो क्या है, जल एंड पृथ्वी है। ओके, पंचभौतिक कंपोजिशन हो गया ये। साथ साथ विशेषे चो प्रत्यय खाद्यस्त्रय, इसके विशेष ज्ञान जो है, जो अप्रधान कारण है वो ख आदि त्रय। ख हो गए पंच महाभूत के लिए, सबसे पहला जो महाभूत आकाश है उसके लिए ख वर्ड आता है, ख के साथ आदि एक्सेट्रा। तो आकाश के बाद बचे 4, उसमें से मात्र ये त्रय 3 का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 महाभूत तो यहाँ हम ले लिए हैं, जल और पृथ्वी, जो प्रधान रूप से है। बचे जो 3 हैं वो अप्रधान कारण है, आकाश, वायु एंड अग्नि, ये कर रहा है। इसका जो विशेष ज्ञान है, जैसे कि मधुर रस है या कटु रस है, ये इन तीनों महाभूत से होता है, और जो मुख्य रूप से जो निवृत्ति का कारण जो आधार है वो ये 2 महाभूत है, जलन पृथ्वी। ये हो गया आपका रस। अब रस के बारे में जो है कि रस कितने हैं, तो रस होते हैं 6 षड रस, उनका नाम भी आपको मालूम ही है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्तन, कषाय। ओके, अब इन 6 रस जो है, इन रस का जो है दोष के साथ क्या प्रभाव है वो आपको याद ही होगा। सिंपली मैं यहाँ पर इसके थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। जो 3 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों रस क्या करते हैं, वात को शमन करने का काम करते हैं। तिक्त, कटु एंड कषाय रस क्या करते हैं, वो कफ को शमन करने का काम करते हैं। एंड मधुर, तिक्त एंड कषाय रस वो है पित्त शमन करने का। तो यहाँ पर जो 3 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, वात शमन करने का, तो इसके अलावा जो बचे 3 को न, तिक्त, कटु, कषाय, वो वात को बढ़ाएंगे। सिमिलरली इसमें बचे 3 जो है कफ को बढ़ाएंगे, और इसमें बचे 3 जो है वो पित्त को बढ़ाएंगे। याद रखने के लिए तो मालवी याद रखना है, यहाँ सिर्फ समन वाला याद रखें हम लोग। ओके, मालवी, टी के ऐसे याद रखना है तो कफ के लिए, एंड एम टी कापी, KAP, एम टी कापी, ये पित्त के लिए। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो है ये 6 रस और पंच महाभूत, इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। ओके, आपको किसी न किसी ट्रिक से याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं यहाँ जो दिखा रहा हूँ कोशिश करना आप इससे भी याद हो जाए। तो जो सबसे पहले हमने किया क्या है कि पृथ्वी महाभूत है, इन पृथ्वी महाभूत का 3 कॉम्बिनेशन बनाया। सबसे पहले पृथ्वी का जल के साथ, तो उसमें मधुर रस बन रहा है। उसी पृथ्वी को यदि अग्नि के साथ किया जाए तो अम्ल रस, एंड उसी पृथ्वी को वायु के साथ किया तो कषाय रस। ओके, नेक्स्ट हम जो है वायु महाभूत का 2 कॉम्बिनेशन है, तो वायु के साथ अग्नि है तो कटु रस, वायु के साथ आकाश है तो तिक्त रस। ओके, जो बचा 1 है वो लवण है। लवण जो होता है, सॉल्ट होता है, वो मेनली एसिड एंड बेस से बनता है, यानी 2 अपोजिट नेचर से। ऐसे ही 2 अपोजिट नेचर यहाँ पे वाटर एंड फायर है, तो जल एंड अग्नि से मिल गया तो लवण रस बना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा 4th हेडिंग है, जिसमें हमें द्रव्य के क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। ओके, तो इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन प्रभाव भेद से। ओके, यहाँ प्रभाव है, तो प्रभाव भेद से द्रव्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, द्रव्य का प्रभाव भेद से कितने तरह के होते हैं। तो वो 3 कौन कौन है, दोष प्रशमन, किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषण एंड स्वस्थ वृत्त। ओके, दोष को क्या कर रहा है, ये समन कर रहा है। जैसे 3 दोष है आपके, वात, पित्त एंड कफ, तो उसमें है तेल, घृत एंड मधु। तेल वात सामक होता है, घृत पित्त सामक होता है, एंड मधु कफ सामक होता है। ये प्रभाव भेद से क्या कर रहा है, ये दोष को समन कर रहे हैं, वात, पित्त एंड कफ को समन कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि धातु को प्रदूषण करने वाले, जैसे कि आप विरुद्ध आहार ले लो, या फिर यवक खा लो, या मांस, उड़द का दाल ले लो, ये सब क्या करते हैं, धातु को प्रदूषित करते हैं। तो ये क्या हो गया, किंचित धातु प्रदूषक। एंड थर्ड वन क्या है, स्वस्थ वृत्त, ये स्वास्थ्य को मेंटेन रखने वाले द्रव्य होते हैं। जैसे कि आप चावल में रक्तशाली ले लो, गोधूम गेहूं ले लो, या फिर जांगल मांस खा लो, तो ये क्या है, स्वस्थ वृत्त वाले द्रव्य है। ओके,
यहाँ पे हमने प्रभाव कहा है, रस नहीं कहा है। जैसे एक एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आप आंवला खाओ, तो आंवला में क्या है कि अम्ल रस है, और अम्ल रस होने के वजह से ये क्या करना चाहिए, पित्त को बढ़ाना चाहिए। तो यदि रस भेद से देखते क्या होता है, ये पित्तवर्धक होगा। लेकिन इसका प्रभाव क्या है कि त्रिदोषहर है, तीनों दोष को ये समन कर रहा है, पित्त को बढ़ा नहीं रहा है बल्कि त्रिदोषहर है। कैसे, तो ये प्रभाव भेद से, इसलिए यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन प्रभाव भेद से है, रस या गुण इन सभी के बेसिस पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है इसका वो है योनि भेद से। तो इसमें योनि या फिर उत्पत्ति, ओरिजिन के बेसिस पे जो द्रव्य तीन तरह के होते हैं, जांगम, उद्भिद एंड पार्थिव। उद्भिद है, उद्भिज नहीं है। ओके, तो जांगम द्रव्य में कौन आएंगे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं, चल सकते हैं। ओके, जिसमें मूवमेंट होता है, तो वो जांगम द्रव्य आएंगे। ठीक है, जांगम में आपको जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज ये सब आ जाएंगे। ओके, जो पार्थिव द्रव्य हैं, ओके, जांगम द्रव्य में यहाँ और भी कुछ दिया, उसके एग्जाम्पल दिया है, मधुनी, गोरसः। मधुनी कहने का मतलब जो मधु के जो अलग अलग वैरायटी होते हैं ना, छौद्र, माक्षिक, पौतिक, ये सब, तो ये हनी हो गए। देन गोरस में हो गए कि काउ जो मिल्क है उसका प्रोडक्ट, इसमें दूध आ गया, दही आ गया, घी आ गया, तो ये सारे के सारे जो हो गए जांगम के एग्जाम्पल में आ गए। नेक्स्ट जो है पार्थिव द्रव्य है, तो पार्थिव द्रव्य में जो पृथ्वी से हम मिलता है हमें, ओके, खनिज, लवण इन सभी के फॉर्म में, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट जो हमारे आयुर्वेदा में काम आता है, उसमें पंचलोह हो गया, मनःशिला हो गया, हड़ताल हो गया, जो लवण है, जो सॉल्ट हम खाते हैं, ये भी पार्थिव द्रव्य में आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो उद्भिद द्रव्य है उसमें भी चार आते हैं, और उद्भिद द्रव्य में वो कौन होंगे, जो पृथ्वी को फाड़ करके निकलते हैं, यानी कि जमीन से, ओरिजिन फ्रॉम सॉइल, उद्भिद। ओके, तो इस उद्भिद द्रव्य के बारे में क्या क्या बताया है कि फले वनस्पति। उद्भिद पहले बता दे कि ये चार तरह के होते हैं, ये भी जिस तरह जांगम चार तरह के हुए, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ऐसे ही उद्भिद भी चार तरह के, वनस्पति, वानस्पत्य, ओके, देन औषध एंड विरुद्ध। अब क्या इन सभी में डिफरेंसेज है वो देखते हैं। फले वनस्पति, जिसमें फ्रूट होता है, जो फ्रूटिंग होता है, एंड वो हो गया वनस्पति। जबकि पुष्पे वानस्पत्य फले अपि, जिसमें फ्रूट एंड फ्लावर दोनों हो, वो वानस्पत्य हो गया। यानी जिसमें सिर्फ फ्रूट हो, फ्लावर नहीं हो, वो वनस्पति हो गया। जो नेकेड सीडेड प्लांट होते हैं ना, जिम्नो एनजीओ वाले में जो एक होता है, वो हो गया आपको वनस्पति। ओके, शायद जिम्नोस्पर्म नेकेड सीडेड होता है, एंजियोस्पर्म फ्रूटिंग प्लांट हो गया, तो एंजियोस्पर्म वाले हो गए आपके वानस्पत्य। ओके, एंड औषध में क्या हो गया, फल पाक अंत, यानी कि फ्रूटिंग के बाद उसका डेथ हो जाता है, तो वो हो गया औषध। एंड जो विरुद्ध है उसके बारे में क्या, प्राताने, प्रातान मीन्स लता, जो क्रीपिंग प्लांट हो गए, वो विरुद्ध में आ गए। ओके, तो उद्भिद द्रव्य में भी जो है उसका ग्राह्य अंग जो है, जो उसमें से जो पार्ट हम लेते हैं अपने मेडिसिनल यूज में, उसके बारे में बताया, वो टोटल 18 है। उसमें से कुछ कुछ है, जैसे क्षार है, क्षीर है, क्षीर मीन्स मिल्क हो गया, क्षार उसका जो हल्कला है, जो पंचांग को जो हम बर्न करके एक प्रोसीजर होता है उसके थ्रू अचीव करते हैं, वो हो गया, धन भस्म हो गया। तो इस तरीके से टोटल 18 पार्ट्स होते, 18 ग्राह्य अंग है उद्भिद द्रव्य में। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जो है द्रव्य का जो है क्लासिफिकेशन या काउंटिंग जो भी है, वो टोटल 66 में डिवाइड किया। वो कैसे कैसे, एक हो गया मूलिनी, देन फलिनी, महास्नेह, लवण, मूत्र, दुग्ध एंड शोधन वृक्ष। ओके, ये इम्पोर्टेंट है आपको, ये कम से कम पहले तो ये टेबल आपको याद ही रहना होगा। मूलिनी वाले जो भी प्लांट है इसमें उसका मूल यानी रूट वाले पार्ट यूज करते हैं, और मूलिनी वाले द्रव्य में टोटल 16 ड्रग आयुर्वेद आचार्य चरक ने बताया है। ओके, फलिनी में हम लोग जो उसके फ्रूट को यूज करते हैं, और उसमें 19 प्लांट के बारे में बताया है जिसके फ्रूट को हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ही 16 प्लांट जिसके हम लोग रूट यूज करते हैं, वो मूलिनी में आ गए। देन महास्नेह आप लोग जानते होंगे, सर्पी, मजा, वशा तेल, ये चार जो महास्नेह आ गए इसमें। देन लवण में 5 लवण, सैंधव, सवारचल, विड, समुद्र एंड औद्भिद। देन मूत्र एंड दुग्ध, ये दोनों 8 एंड शोधन या षड शोधन वृक्ष कहते हैं, ये 6 हैं। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं 16 मूलिनी द्रव्य को पढ़ने का।
ठीक है। इसको याद करना, इसमें से कुछ कुछ तो याद करना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इनको जो है 16 मूलनी द्रव्य जो है जिसका मूल का यूज करते हैं उसको प्रयोग के बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि किसको वमन या छर्दन के लिए, किसको शिरोविरेचन और किसको विरेचन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसमें से जो 3 है ना, इनका वमन या छर्दन के लिए यूज करते हैं, जिनमें सनपुष्पी, बिंबी एंड हेमवती है। 2 हैं जिनको शिरोविरेचन या नस्य के लिए यूज करते हैं, उनका नाम श्वेता एंड ज्योतिष्मती। तो 3, 2, 5 जो बचे 11 हैं उनका विरेचन में। तो आप सबसे पहले ये 5 नाम याद कर लो, ओके। इनको याद करने का मैंने जो सिंपल ट्रिक बनाया था वो है हे बी सन वमन। हे हो गया हेमवती, बी हो गया बिंबी एंड सन हो गया सनपुष्पी। तो हे बी सन वमन थोड़ा राइम जैसा वर्ड है तो याद रह सकता है, ठीक है। देन 2 लड़की का नाम रखना है, एक श्वेता है और एक ज्योति है। इन दोनों को हेडेक बहुत होता है, ठीक है, इसीलिए इनको शिरोविरेचन के लिए यूज करते हैं। तो श्वेता एंड ज्योतिष्मती का यूज हो गया शिरोविरेचन। जो बच्चे 11 हैं वो हैं विरेचन। उनमें से कुछ नाम आप याद करना चाहो तो इसके थ्रू भी याद कर सकते हो कि एक श्यामा है, इन्होंने कहा है कि 137 नंबर का जो गाय एंड बकरी, गाय के लिए गव एंड बकरी के लिए अज, उसका जो क्षीर है वो द्रव है। तो क्षीर मीन्स मिल्क, तो मिल्क लिक्विड ही होता है। तो वो बता रहा है कि श्यामा का 137 नंबर का गाय एंड बकरी का क्षीर द्रव है। अब इससे कैसे नाम याद होगा? तो श्यामा से तो श्यामा एक नाम याद हो गया, 1 हो गया प्रत्यक्ष श्रेणी, 3 हो गया त्रिवृत्त, 7 हो गया सप्तला, गव से गवाक्षी, अज से अजगंधा, क्षीर से क्षीरिणी एंड द्रव से द्रवंती। आप चाहो तो इसे भी याद कर लो या फिर आपको जो भी सिंपल ट्रिक लगे आप बनाकर याद कर लो। नेक्स्ट हमारे पास 19 फलिनी द्रव्य है जिसके फ्रूट का यूज करते हैं, ओके। इनको याद करना है तो सिमिलर इनको भी प्रयोग के बेस पे याद करना है, वमन, शिरोविरेचन एंड विरेचन, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वमन के साथ साथ अस्थापन बस्ती में भी यूज हो रहा है इनका। तो वमन एंड अस्थापन बस्ती में यूज करने वाले 8 फ्रूट्स हैं, ठीक है, 8 तरह के प्लांट है जिसका फ्रूट यूज करते हैं। उनमें से 6 नाम जो है आपको जब चरक संहिता के कल्पस्थान पढ़ोगे तो उसमें 6 वमन द्रव्य का नाम दिया वही है, उसके साथ साथ 2 त्रपूस एंड हस्ती पढ़नी है। ये 6 नाम कौन कौन है? धामार्गव, इक्ष्वाकु, जिमुत, कृतवेदन, मदन एंड कूटज, ओके। ये 6 वमन द्रव्य ये हैं, इसके साथ 2 त्रपूस एंड हस्ती पढ़नी आप ऐड करोगे तो ये हो गए टोटल 8 जो ड्रग हैं जिनके फ्रूट जो है वमन एंड अस्थापन बस्ती में आप ले सकते हो, ओके। शिरोविरेचन या नस्य के लिए यूज करने वाले सिर्फ एक ही प्लांट है जिसके फ्रूट को यूज करते हैं और वो है प्रत्यक पुष्प। ये अकॉर्डिंग टू चरक है, प्रत्यक पुष्पी को ही अपामार्ग कहते हैं। और ये अपामार्ग जो है इसके जस्ट आफ्टर जो नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर है आपका अपमार्ग तंडुली अध्याय, इसी के ऊपर बेस्ड है, ओके। तो एक हो गया आपको शिरोविरेचन में बस एक अपामार्ग, एंड जो बचे कितने हैं 8, 1, 9, तो बचे जो टोटल 10 प्लांट के जो फ्रूट हैं उनका यूज विरेचन में करते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ नाम आपको याद हो जाएगा, जैसे कि एक शंखनी यहाँ दे रखा है। देन क्लितक द्विविध, 2 तरह के क्लितक में आनुप एंड स्थलज 2 क्लितक हो गए। देन प्रक्रिया एंड उदक्रिया, सो 2, 2, 4 और 1, 5, 10 में से 5 नाम आपको यहाँ पर इस श्लोका से हो गया। तो 10 विरेचन द्रव्य में से 5-5 हो गए आपके शंखनी एंड 2 क्लितक आनुप एंड स्थलज क्लितक एंड 2 प्रक्रिया उदक्रिया, राइमिंग वाले वर्ड हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके फलिनी द्रव्य। नेक्स्ट हमारे पास जो द्रव्य है उसमें है महास्नेह। तो महास्नेह 4 आपको मालूम है, सर्पी, मज्जा, वसा एंड तेल, ओके। तो 1 मिनट, थोड़ा डिफेक्ट हो गया है, मैं देखता हूँ। ओके, तो ये जो 4 महास्नेह हैं उनका नाम आप जानते हैं, सर्पी, मज्जा, वसा, तेल, ओके। इनका उपयोग क्या करते हैं? तो पाना, ओके, अभ्यंग, बस्ती, नस्य, यानी इसको पीते भी हैं, स्नेहपान भी करते हैं, अभ्यंग के रूप में यूज करते हैं, बस्ती एंड नस्य के रूप में। साथ साथ स्नेहन के बारे में बताया है कि ये जीवन्य है, जीवन देने वाला है, बल्य है, बल बढ़ाने वाला, साथ साथ वर्ण एंड उपचय, वर्ण कम्प्लेक्शन एंड मेटाबॉलिज्म दोनों को वृद्धि करने वाला होता है, ओके। नेक्स्ट ड्रग क्लासिफिकेशन में है 5 तरह का लवण, उसमें आपका नाम सैंधव, सवारचल, विड, समुद्र एंड औद्भिद है, ओके। यदि रस तरंगिनी की बात की जाए तो उन्होंने औद्भिद के जगह पे रोमक को लिया है, ओके।
बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं आते हैं, मेनली आपको रसशास्त्र में से आएंगे क्वेश्चन। देन पंच लवण जो है इनके सामान्य गुण कर्म में ये बताया है कि ये अग्नि दीपन होता है, ओके, अच्छा है, डाइजेस्टिफायर को इम्प्रूव करता है। सो संपूर्ण पंचकर्म में भी इसका यूज है, स्नेहन से लेकर के नस्य तक, यानी कि स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, शिरो विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती, हर तरीके के पंचकर्मा में इसका यूज है, पूर्व कर्म में यूज है। इसके अलावा जो शस्त्र कर्म होते हैं उसमें, वर्ती में, अंजन में, उत्सादन में इनका प्रयोग होता है। उसके साथ साथ कुछ डिजीज हैं जैसे कि अजीर्ण हो गए, अनाहा हो गए, वातज प्रॉब्लम हो गया, गुल्म हो गया, शूल हो गया, उदर रोग हो गया, इन सभी में भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है अष्टमूत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ओके। तो ये जो अष्टमूत्र में टोटल 8 कोण आते हैं, पहले वे जानते हैं कि अविमूत्र, अजामूत्र, गौमूत्र, महिषमूत्र, हस्तिमूत्र, उष्ट्रमूत्र, हयमूत्र एंड खरमूत्र, ओके। तो ये टोटल 8 मूत्र हैं। इनके जो सामान्य गुण है वो देखते हैं। तो इनके सामान्य गुण में है ये उष्ण होता है, ओके। उष्ण क्या हो गया इसका, उसके अलावा ये तीक्ष्ण होता है, अरुक्ष होता है, एंड इसका जो रस है वो कटुकम लवणान्वितम। क्या कहने का मतलब है, इसको डलहन ने क्लियर किया इसके रस के बारे में कि लवणान्वितम एंड कटुकम है ना, तो लवण प्रधान रस है, साथ साथ जो कटु है वो अनुरस है, ओके। तो मूत्र का उष्ण, तीक्ष्ण, अरुक्ष रस गुण के साथ साथ जो है उष्ण, तीक्ष्ण, अरुक्ष के साथ साथ जो इसके रस है वो लवण प्रधान एंड कटु अनुरस है। ये वर्ड जो है कटुकम लवणान्वितम क्षार में भी आए, क्षार का भी रस में भी जो है सेम थिंग है, ओके। मूत्र का जो प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है वो है विरेचन एंड आस्थापन बस्ती में। विरेचन जो है पित्त को समन के लिए, आस्थापन बस्ती में, अनुवासन में नहीं, अनुवासन में आपको सिर्फ स्नेह का यूज होता है, ओके। तो आस्थापन बस्ती में। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी दिया है कि पांडु रोगो उपसृष्टानाम उत्तमम सर्मम चोच्यते। जो पांडु रोग एनीमिया के पेशेंट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी होता है। एंड श्लेष्मानाम शमते पीतम, यानी मूत्र को पीने से जो श्लेष्म है, कफ है, उसका भी शमन होता है। साथ साथ मारुतम चो अनुलोम्यते, जो वात है उसका अनुलोमन होता है, नीचे वाले राग से निकालता है, गुदमार्ग से। एंड करसे पित्तम, करसे पित्तम के लिए यहाँ कंप्लीट किया है, करसो पित्तम अधोभागित्यस्मिन् गुण संग्रह, यानी कि पित्त को भी जो है नीचे वाले रास्ते अधो मार्ग से, अधोभाग से यानी गुद मार्ग से निकालता है। कहने का मतलब ये पित्त का भी विरेचन करता है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि मूत्र पीने से श्लेष्म कफ भी जा रहा है, वात भी जा रहा है एंड पित्त भी, यानी कि त्रिदोष का शामक हो गया, ओके। तो अब जो है मूत्र के गुणों में अलग अलग आचार्य का क्या मतांतर है वो देख लेते हैं। तो आचार्य चरक ने कहा कि ये पित्त को विरेचन करने का काम करता है, जो भी करसे पित्तम अधोभागित्यस्मिन् गुण संग्रह था ना, तो ये पित्त का विरेचन कर रहा है। वाग्भट जी कहते हैं कि ये पित्त को वर्धन कर रहा है, पित्त को बढ़ा रहा है। सुश्रुत वाग्भट ये भी कह रहे कि ये विषग्न है, एंड भाव प्रकाश क्या कर रहे हैं, ये रसायन है। तो नेक्स्ट जो है इन सभी मूत्र के बारे में, इनका प्रधान रस एंड रोगों पर क्या प्रयोग है वो देखते हैं। तो इनिशियल जो ये 4 है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। गौ हो गया आपका गाय काव, महिष व बफलो भैंस, गोट बकरी एंड अविक भेड़ सिप, ओके। तो इन सभी का मूत्र कह रहा है फीमेल का मूत्र लेना है। बाद बाकी जो बचे 4 है, हाथी, ऊँट, घोड़ा एंड गधा। हस्ती, उष्ट्र, हस्ती हुआ हाथी, उष्ट्र हो गया ऊँट कैमल, वाजी या है ये हो गया घोड़ा हॉर्स, एंड खर हो गया गधा, ओके। इन सभी का मूत्र जो है मेल का लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, अब इसके रस एंड रोगाग्नता को देखते हैं। तो अभी यानी भेड़ का जो मूत्र है वो रस में तिक्त होता है, ठीक है। साथ साथ ये स्निग्ध होता है, पित्त का अविरोधी होता है, पित्त का विरोध नहीं करता है। अजा या बकरी का जो मूत्र है वो रस में कसाय एंड मधुर होता है, ठीक है। ये त्रिदोष हर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ भी है। एंड ये पथ्य है, क्वेश्चन ये भी आया कि पथ्य है बीएचयू में, ओके। तो बकरी का मूत्र जो है वो पथ्य है एंड त्रिदोष है। गाय जो है वो कह रहा है किंचित समधुर, यानी कि कुछ कुछ मधुर रस युक्त होता है, ओके। एंड ये भी त्रिदोषहर है। एंड कृमि एंड कुष्ठ, ओके। जो कृमि का प्रॉब्लम है एंड कुष्ठ, इन दोनों में ये हेल्पफुल है। महिष जो है भैंस, इसका सक्षार, यानी कि इसका मूत्र जो है क्षार युक्त होता है,
ओके, नॉर्मली मूत्र क्या था, लवण रस वाला। ये क्षार युक्त है एंड इसका यूज जो है ये भी देखिए बहुत सारा है, अर्श में, शोफ में, उदर में, इन तीनों को नाश कर रहा है। सक्षारम एंड शरम, शर होता है, अनुलोमन होता है। ओके, देन हस्ती का मूत्र जो है लवण रस युक्त होता है और ये क्या है, किस चीज़ में हेल्पफुल है, कृमि एंड कुष्ठ। जिस तरीके से गाय का मूत्र जो कृमि कुष्ठ में था, वैसे ही हाथी का मूत्र भी है कृमि एंड कुष्ठ, इन दोनों को नाश करने वाला। ऊँट का मूत्र जो है रस में तिक्त होता है और ये श्वास, कास, अर्श, ओके, इन तीनों को नाश करने वाला। श्वास का रोग, कास का रोग या अर्श का रोग, उनको ठीक करेगा। जो वाजी है यानी कि घोड़ा है, उसका मूत्र तिक्त एंड कटुरस युक्त होता है और ये कुष्ठ में, व्रण में, इन सभी में, साथ साथ जो विष हो गया उसको भी नाश करने वाला होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खर यानी गधा, जिसमें समझते हैं कि लोग कि गधा जैसा दिमाग है, ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो आपको याद रखने के लिए कि गधा का दिमाग कमज़ोर होता है या जो भी हो, लेकिन जो मेंटल प्रॉब्लम है ना उसका मूत्र का उसी में यूज होता है। उन्माद, अपस्मार एंड ग्रह, इन तीनों को दूर करने में। जो मानसिक व्याधि उन्माद है, ठीक है, अपस्मार है, तो अपस्मार और उन्माद, इन सभी रोग के साथ साथ ग्रह, इनको ठीक करने में ये खड़ या गधे का मूत्र का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे सुश्रुत जी का भी टेबल है, आप चाहो तो इसे भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है अष्ट दुग्ध है, तो दुग्ध वर्ग में भी टोटल 8 नाम बताए हैं। अभी सिमिलर, अजा सिमिलर, बकरी अभी हो गया भेड़, गोचीर हो गया गाय का, महिष भैंस का, उष्ट्रिनी ऊँट का, नागिनम, देन वडवाया एंड स्त्रिया। ओके, तो यहाँ पे जो है एक तो स्त्री आ गया, साथ साथ जो है ये दो हो गया, एक हाथी और एक घोड़ा, ठीक है, वडवाया घोड़ा एंड हाथी। तो यहाँ पे जो है दूध सबका सब फीमेल ही लेना है, इसमें मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं करना। ओके, तो ये टोटल 8 हो गए दुग्ध के लिए। अब दुग्ध का सामान्य गुण में क्या क्या कह रहा है कि पहले तो आपको ये 8 दूध का नाम आपको याद होना चाहिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊँट एंड स्त्री। ओके, या ये इसके संस्कृत नाम से भी आप याद रख सकते हो। सामान्य गुण में यह कह रहा है कि प्रायसो मधुरम। ओके, ये रस में क्या है, मधुर। स्निग्ध हो गया इसका गुण, वीर्य क्या हो गया इसका, शीत। ठीक है, तो रस में मधुर, गुण में स्निग्ध, वीर्य में शीत होता है दुग्ध। इसके अलावा ये स्तन्यम पयोत्तम, यानी कि जिस फीमेल को लैक्टेशन या मिल्क नहीं हो रहा है ना, उसमें स्तन्य का काम करता है, उसमें दुग्ध बनाने का भी काम करता है दुग्ध। ठीक है, इसके अलावा प्रीणन है, नरिश करने का काम करता है, बृंघन करता है, वृष्य है, ओके, मेद्य है, मेदवर्धक है, बल्य है, स्ट्रेंथ लाता है बॉडी में। मनस्करम, मनस्करम कहने का मतलब कि मन जो है उसको कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है कि काम करो, उसमें मन लगाता है। देन जीवन्य है, जीवन के लिए हेल्पफुल है। श्रम, जो थकान है उसको हरने का काम करता है। श्वास कास का प्रॉब्लम उसको निर्हरण कर रहा है। देन हंति सोनित पित्त, सोनित पित्त कहने का मतलब जो रक्त पित्त का प्रॉब्लम है उसको भी नाश करता है। च संधानम विहतस्य, ठीक है, विहत संधान करता है, यानी कि जो भग्न है ना उसको संधान करने का काम करता है भग्न में। देन सर्व प्राण भृताम सात्मयम, सभी प्राणी के लिए ये सात्म्य है, हैबिचुएट है, बचपन से ही ये लोग इसको यूज करते हैं और सभी के लिए सात्म्य है। साथ साथ समन एंड शोधन इसका भी काम करता है। देन तृष्णाघ्नम, तृष्णा जो थर्स्ट है उसको दूर करता है। दीपनीय है, अग्नि दीपन करता है। एंड श्रेष्ठम छीन छतेसु, जो छीन हो गया, छत हो गया, इन सभी प्रॉब्लम में भी जो है ये दुग्ध श्रेष्ठ होता है। ओके, देन पांडु रोगे अम्ल पित्ते च शोषे गुल्म तथोदरे, जो पांडु रोगी है, अम्ल पित्त का रोगी है, जिसमें शोष हो गया है, गुल्म रोग है, उदर रोग है, अतिसार है, ज्वर है, दाह है, स्वयथु यानी शोथ है, इन सभी में विशेष रूप से हेल्पफुल है। ओके, स्वयथु से यहाँ शोथ भी है और शोष, दोनों डिजीज है। देन योनि शुक्र प्रदोष, योनि प्रदोष हो गया या शुक्र प्रदोष हो गया उसमें, या फिर मूत्र विकार हो गया। साथ साथ प्रचुरेशु, सॉरी यहाँ प्रचुर नहीं होगा, प्रदरेशु होगा, प्रदर रोग है ना, उसमें भी हेल्पफुल होता है। देन पुरी से ग्रथिते, जो ग्रथित पुरीस यानी कि जो बंधा हुआ पुरीस स्टूल होता है, यानी कि विबंध रोग है, उसमें हेल्पफुल है। देन वात पित्त विकार है, उसमें भी हेल्पफुल है। यहाँ पथ्य आया, यानी कि इन सभी चीज़ों में ये पथ्य है, हेल्पफुल होता है।
फ़ायदा पहुंचाता है, इन सभी रोगों से निजात भी दिलाता है। इसके अलावा इसको यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, तो नस्य के रूप में इसको ले सकते हैं, लेप लगा सकते, अवगाह करते हैं, वमन में यूज करते, आस्थापन वस्ती में यूज करते हैं, विरेचन में यूज करते, स्नेहन में यूज करते, एंड पया इसको डायरेक्ट ड्रिंक करते हैं, पीते भी हैं, सर्वत्र युज्यते इन सभी जगह पे इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो है द्रव्य में षड शोधन वृक्ष, जो 6 शोधन वृक्ष हैं जिनका यूज शोधन कर्म में करते हैं वो हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। पहले तो शोधन वृक्ष का नंबर 6 है। अब वो 6 कौन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्षीरत्रय एंड त्रिवल्कल, यानी कि 3 ऐसे प्लांट है जिसका हम क्षीर यानी मिल्क का यूज करते हैं, और 3 ऐसे प्लांट है जिसका हम वल्कल यानी कि उसके बार्क का यूज करते हैं, ओके, छाल का यूज करते हैं, ठीक है। लेटेक्स एंड बार्क इन दोनों का यूज करने वाले 3 तो वो 3 प्लांट जिसका हम लेटेक्स यूज करते हैं उसमें आते हैं अर्क, स्नोही एंड अस्मंतक, ओके। रसतरंगिणी की बात की जाए तो उन्होंने अर्क, स्नोही एंड अस्मंतक के जगह पे वट को लिया है, आप ये याद रखना, ओके। अब जो है इन तीनों का भी जो है याद रखने वाली चीज़ ये है कि किसका वमन, विरेचन और किस में करते हैं। शोधन तो कर रहे तो वमन विरेचन ही सब देखेंगे। तो जो स्नोही क्षीर है उसको विरेचन कर्म में, ओके, जो अस्मंतक है उसको वमन कर्म में, और जो अर्क हैं इनका दोनों वमन एंड विरेचन इन दोनों में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए क्षीरत्रय। नेक्स्ट त्रिवल्कल देखते हैं इसमें। सो त्रिवल्कल में आपको पूतिक, कृष्णगंधा एंड तिलवक, ये 3 नाम याद रखना होगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपको। क्षीरत्रय का भी 3 नाम इंपॉर्टेंट है, त्रिवल्कल का भी 3 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को ऐड किए तो षड शोधन यानी 6 शोधन वाले नाम याद होगा, ओके। तो ये जो 3 नाम हैं उसमें से जो पूतिक एंड तिलवक है इन दोनों का यूज विरेचन में करते हैं, एंड जो कृष्णगंधा है इनका युग जो है ना, जो त्वक विकार जैसे विसर्प हो गए, सोत हो गए, अर्स, दद्रु, विद्रधि, गलगंड, कुष्ठ, अलजी, इन सभी स्किन डिजीज या जो भी डिजीज हैं उनमें यूज करते कृष्णगंधा का, और बचे जो पूतिक एंड तिलवक हैं उनका यूज विरेचन में। तो ये त्रिवल्कल एंड क्षीरत्रय इन दोनों को मिला करके जो 3+3 आपके क्या हो गए, षड शोधन वृक्ष है, वो याद रहना चाहिए आपको। तो इस चैप्टर के सबसे लास्ट हेडिंग जिसका नाम औषध एंड चिकित्सक को जानना है वो पढ़ते हैं। इस हेडिंग के अंदर ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग जो जंगल में रहते हैं या जंगल में गाय भैंस बकरी इन सभी को चराने जाते हैं, या फिर बहुत सारे ट्राइबल लोग, उनको बहुत सारे प्लांट बहुत सारे मेडिसिन का नॉलेज होता है। तो उनमें से ही कुछ को तत्वविद वैद्य का संज्ञा इन्होंने दिया। तो इनके हिसाब से तत्वविद वैद्य कौन है, जिनको तत्व का ज्ञान हो। कहने का मतलब जो औषध के योग को, औषध के प्रयोग को, उसके युक्ति को जानता हो वो तत्वविद योग है, वैद्य है, ओके। भले ही औषध का क्या स्वरूप है वो नहीं जानता है, लेकिन उसके प्रयोग को जानता है, तो वो तत्वविद वैद्य है। साथ साथ उसके थ्रू ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसे पर्सन जिसको सिर्फ औषध का प्रयोग मालूम है, स्वरूप नहीं मालूम है, वो तत्वविद वैद्य हैं। तो फिर ऐसे लोगों का क्या ही कहना जिसको सभी तरीक़ा से औषध का ज्ञान हो, औषध का स्वरूप, प्रयोग, कॉम्बिनेशन, फॉर्मुलेशन, हर चीज़ का नॉलेज हो। वो बता रहा है इम्पोर्टेंस। तो उसी चीज़ों को जो वो श्रेष्ठ या उत्तम भिषक के थ्रू बताया है। ये श्लोका इम्पोर्टेंट है, ये एक्सप्लेनेशन में भी आता है और आपको याद रहना चाहिए। योग मासाम तु यो विद्या देश काल उपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्षम स ज्ञेयो भिषक उत्तम। इसके अनुसार उत्तम वैद्य कौन हुआ, वैसे वैद्य जो पुरुषम पुरुषम वीक्ष, यानी कि प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके कि किस प्रकृति का है, ओके, किस देश में है, किस काल में है, तो प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके उसके बाद उसके देश के अनुसार, उसके काल के अनुसार इन औषध के प्रयोग को जानता हो, इनके योग को जानता हो, वही वैद्य उत्तम वैद्य कहलाते हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग, वैसे वैद्य जो प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश के अनुसार, काल के अनुसार औषध के प्रयोग को, औषध के योग को जानता हो और प्रयोग करता हो, वही वैद्य उत्तम वैद्य है, उसी को भिषक उत्तम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे औषध के बारे में जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जो अज्ञात औषध है, उसके बारे में कह रहा है कि वो मारक है, वो जान ले सकता है लोगों का। उत्तम वैद्य क्या है, उन्हें औषध का नॉलेज है, सत पुरुष का परीक्षा करके वो सब कुछ किया है, लेकिन इस श्लोक के थ्रू ये बता रहे हैं कि क्या होगा यदि उस औषध के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो कंपैरिजन किया, कुछ उपमा किया कि यथा विषम यथा शस्त्रम,
यथा अग्नि अस्निर यथा। ओके, जिस तरह विष, जिस तरीक़ा से शस्त्र, जिस तरह से अग्नि और जिस तरीके से जो इंद्र के वज्र होते हैं, ये क्या है, प्राण नाशक होते हैं ना, कि कोई विष खा लिया तो प्राण चले जाएंगे, कोई शस्त्र का प्रहार से प्राण चले जाते हैं, अग्नि से जल के प्राण जाते हैं, उसी तरह इंद्र के वज्र से भी प्राण जाते हैं। तो ये सब जिस तरीके से प्राण नाशक होते हैं ना, उसी प्रकार से वैसे औषध जो अविज्ञात है, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है और उसका हम प्रयोग करें तो वो प्राण नाशक होते हैं, वो मारक होते हैं, जान ले सकते हैं। इसके अपोजिट विज्ञात अमृतम यथा, जिसका विज्ञान, जिसका विशेष ज्ञान, जिसका नॉलेज हमें है, तो वो औषध क्या होगा, अमृत के तरह होंगे, यानी कि वो प्राण बचाने वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट ये बताना चाह रहा है कि सम्यक या उचित रूप से जो हम औषध का प्रयोग करते हैं तो क्या फल मिलता है। वो ये कह रहा है कि योगाद अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भैषजम भवेत। क्या है, विषम तीक्ष्णम, जो तीक्ष्ण विष होता है ना, विषम तीक्ष्णम, वो भी उत्तम भेषज, उत्तम औषध बन सकता है। जैसे कि वत्सनाभ ही ले लें तो वत्सनाभ क्या है, विष है, तीक्ष्ण विष के कैटेगरी में आएगा, लेकिन वो उत्तम भेषज बन सकता है, बेस्ट मेडिसिन बन सकता है। कब, जब इसका हम सम्यक योग जानते हैं, सम्यक प्रयोग जानते हैं, यानी कि उस वत्सनाभ को अच्छे से शोधन किया जाए और उसका जो डोज है, जो फॉर्मुलेशन है, वो प्रॉपर वे में बना करके हम उसको यूज किया जाए तो बहुत सारे मेडिसिन को वो ठीक कर सकता है, बहुत सारे डिजीज को वो ठीक कर सकता है। तो क्या हुआ, ये तीक्ष्ण विष है लेकिन उत्तम भेषज बन गया। कब, जब हम इसका सम्यक प्रयोग जान रहे हैं। इसी के अपोजिट यदि भैषजम चौपी दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपत्त विषम, कहने का मतलब कि वो तीक्ष्ण विष भी बन सकता है। कौन, जो संपन्न भैषज है, जो संपत्त औषध है, वो तीक्ष्ण विष भी बन सकता है, बस उसका हम दुर्युक्त करें, उसका असमयक रूप से प्रयोग करें, इसका प्रॉपर यूप में यूज ना किया जाए। भले ही वो औषध संपन्न है अपने गुणों के साथ उस डिजीज़ को क्योर करने में, लेकिन उसको जो हम असमयक प्रयोग करें, उचित रूप से प्रयोग ना करें, तो वो भी तीक्ष्ण विष बन जाता है। वो ये बता रहा है कि ओवरऑल ये बता रहा है कि तीक्ष्ण विष भी औषध बन सकता है और औषध भी विष बन सकता है। डिपेंड करता है कि इसका प्रयोग हम कैसे करें, सम्यक रूप से, उचित रूप से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। सो इन्हीं सम्यक और असम्यक प्रयोग के थ्रू इन्होंने बताया कि मूर्ख वैद्य कौन होते हैं, कि तस्मान भेषजाम युक्तम युक्ति बाह्यो, ठीक है, जिसको सम्यक रूप से, उचित रूप से जो औषध का प्रयोग नहीं जानता है, ऐसे भेषज से जो है हमें ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, वो मूर्ख वैद्य के कैटेगरी में आते हैं। ओके, और ऐसे मूर्ख या छद्मचर वैद्य जो होते हैं, उनसे अन्न धन या इलाज कराने से अच्छा है कि आप ये कर लो। ये कंपैरिजन बताया कि वह मासी विषम क्वथितम ताम्र एव वा। यहाँ पे दो बात कर रहा है, एक तो हो गया कि जो सर्प है, जो स्नेक है, उसका विष खा लो, या एक कह रहा है कि ताम्र के बर्तन में आप क्वाथ बनाकर, यानी कि गर्म करके पानी उबाल लो। इन दोनों में लोगों का जान जाता है। ओके, ताम्र पात्र में पानी गर्म करके पिए या सांप का विष खा लिए तो मरते ही हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि आप इस केस में भले ही बच जाओ, कि आप सर्प का विष खा लो या फिर आप ताम्र के पात्र में क्वाथ बनाकर पी लो, उस केस में बचने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन ऐसे मूर्ख वैद्य से यदि आप इलाज कराओगे तो बिल्कुल भी नहीं बचोगे, इसलिए उनसे ट्रीटमेंट ना करवाएं। सो फाइनली इन्होंने ये कहा है कि अब क्या कहोगे, किसे श्रेष्ठ औषध और श्रेष्ठ भिषक या श्रेष्ठ वैद्य कहोगे। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने ये श्लोका दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है कि तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्य कल्पते सच एव भेषजाम श्रेष्ठ रोगेभ्यो यह प्रमोच्यते। यानी कि वैसे औषध या वही औषध जो श्रेष्ठ है, जिसका प्रयोग करने पर क्या हो, आरोग्य की प्राप्ति हो। तदेव युक्तम भैषज्यम, वही भैषज या औषध, वही औषध श्रेष्ठ है जिसके प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति हो, यानी कि रोग से मुक्ति हो। साथ ही साथ वही भिषक श्रेष्ठ हैं जो क्या करे, मनुष्य को यानी कि मेनली रोगियों को रोग से मुक्त करा दे। ओके, जिस औषध के प्रयोग से आरोग्य मिले, साथ साथ जो वैद्य रोगी को रोग मुक्त करा दे, वो श्रेष्ठ है, ये बता रहे हैं फाइनल कंक्लूजन। ओके, सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में बहुत सारे कंटेंट थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे और हमें सभी को कवर भी करना था, जिस कारण वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड
आप जो है प्लीज़ इस चैप्टर को इसके बाद एक बार अपने टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़ें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।